राहुल गांधी को दरभंगा में परमिशन न देने पर भड़क उठे कांग्रेस नेता कृपाशंकर शाही। दरअसल बता दें कि कांग्रेस ने मुजफ्फरपुर में किया शिक्षा न्याय संवाद। जो कांग्रेस का पूरे बिहार में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत बदहाली बिहार के से पलायन एवं शिक्षा, इस सबों को देखते हुए बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए यह कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की ओर से विभिन्न जिलों में मुख्य अतिथि को बुला करके कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर शहर से सटे खबरा स्थित एक होटल सभागार में शिक्षा न्याय संवाद कांग्रेस की ओर से आयोजित किया गया। यह उक्त बातें कांग्रेस नेता कृपाशंकर शाही ने पत्रकारों से बातचीत में कहा। इसके साथ ही बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को दरभंगा में परमिशन नहीं दिया गया और यहां भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, फिर भी हॉस्टल से छात्रों ने यहां आकर भाग लिया। इसके साथ ही कहा कि छात्रों से हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह उड़ीसा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भक्त चरण दास ने संवाद किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता एवं कांटी ब्लॉक के प्रमुख कृपाशंकर शाही और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भक्त चरण दास क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में। कमेटी के द्वारा जो है शिक्षा न्याय संवाद करके कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है, बिहार में जो पलायन की स्थिति है, बिहार में जो प्राइमरी स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, उन सबों को देखते हुए शिक्षा के द्वारा न्याय बिहार को कैसे मिले, उसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित थी। उसका बहुत ही बिहार सरकार ने एक डरपोक होने का परिचय दिया है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी के यात्रा को, कार्यक्रम को दरभंगा में परमिशन नहीं दिया, यहाँ पे भी तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। सभी हॉस्टलों में जाके छात्रों को इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया गया। उसके बावजूद लोग आए, अपनी बातों को रखे। हमारे बीच हमारे आदरणीय भक्त चरण दास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री आए, अपनी बातों को लोगों को रखे, राहुल गांधी के संवाद को लेके यहाँ पर आए, सभी लोगों को बताने का काम। आपने देखा शिक्षा न्याय संवाद में शिक्षा, नौकरी और भागीदारी की चर्चा हुई। इसमें विस्तार से बात रखाया गया। आज की वक्ताओं ने रखा, हमने भी रखा और जनताओं में से, ऑडियंस से, नौजवानों ने और अभिभावकों ने भी सवाल रखा। उसका जवाब भी हमारे सामने है। और आज समय है कि शिक्षा का महत्व जो बिहार में खत्म हो गया है। जैसे 50% विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं, जैसे प्राइमरी लेवल में के बाद हाई स्कूल में 70% लोग जा नहीं पाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है और स्नातक पर पास करने वाले 70% बेरोजगार नौजवान राज्य छोड़ के पलायन कर रहे हैं और शिक्षा, रोजगार मूलक शिक्षा देने की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। यहाँ का जल, जमीन, जंगल संपदा, कृषि संपदा को और उपजाऊ बना के और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह करके मतलब कोई प्रयास नहीं कि रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई के बाद अन्यत्र नहीं जाए, दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करें। वो सारे जो व्यवस्था गड़बड़ है, सिस्टम में खराब है, उसको परिवर्तन करना है और उसके साथ साथ नौकरी की स्थिति को और व्यापक से देखना पड़ेगा सिस्टम को कि रोजगार आज आपका 26% से ज़्यादा बिहार में पहुंच गया है। विश्व में सबसे ज़्यादा जैसे स्थिति है, उसको आप उस पर कोई सोच नहीं रहे, उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रहा है, सेमिनार नहीं हो रहा है, कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, बुद्धिजीवियों में चर्चा नहीं हो रहा है, जनता में कोलाहल नहीं हो रहा है, जनता जागरूक नहीं हो रहा है, जनता अपना सर नतमस्तक करके अपने रोजी रोटी के लिए बाहर चल रहे हैं। कोई कुछ करने जा रहे हैं, डर मर के जी रहे हैं किसी न किसी तरह से, 100 रुपया 150 रुपया भी दिन में पाके वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन प्रयास सब में होना चाहिए और जनता में भी होना चाहिए। जनता जिस दिन अपना हक के लिए लड़ाई, ये सारे व्यवस्था चेंज हो जाए, सारे व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। वो दिशा निर्देश राहुल गांधी जी दे रहे हैं। जिस दिन राहुल गांधी जी के हाथ में संविधान आया, उस संविधान को लेकर देश में घूम रहे हैं। इसको देखो, इसको जानो, इसको पहचानो
इसको अपना अस्त्र बनाओ और इसको बचा के लेने के लिए लड़ो और अपने हक के लिए लड़ो। नहीं लड़ोगे तो आपको न्याय नहीं होगा। न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और लड़ने की आवाज़ दे रहे हैं। और आज देखा आपने छात्रों से मिलने के लिए रोकने का कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं, अपने छात्रों के पास चले गए और मिले उनसे बात किए, क्योंकि ये देश उनका है, ये देश आपका है, आप सभी लोगों का, हम सभी लोगों का है। इसमें हमको रोकने का क्या? हमको गलत काम करने जाए तब ना आप रोकोगे। कानूनन तो आपको गलत काम करने वालों को रोकना चाहिए, जो स्थिति जानने के लिए जाएं, जो अपने बच्चों से मिलने के लिए जाएं। इस तरह की सत्ता का दुरुपयोग जो भी कर रहा है उसके खिलाफ अन्याय आवाज दो। वही स्थिति है। सारा सिस्टम भागीदारी किस बात के लिए कह रहे हैं? भागीदारी यहाँ पर कास्ट सेंसस हुआ है, लेकिन भागीदारी क्या मिला? कास्ट सेंसस किए हैं रिसेंटली, लेकिन भागीदारी तो कुछ भी नहीं मिला। तो भागीदारी दो ना भाई। भागीदारी इस तरह से कुछ हो कि जैसे सबको सम्मान मिले, सबको न्याय मिले, दलित, आदिवासी, वंचित और अक़लियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सबको मिले। महिलाओं को सबसे ज़्यादा न्याय चाहिए बिहार। महिलाओं सबसे बड़ा अन्याय के खिलाफ शिकार करते हुए, इसलिए न्याय की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रहा है। और बिहार में स्थिति बदलेगा, लोग खुल के सड़क पे आएंगे और यहाँ का सिस्टम बदलेगा।